शिक्षा विभाग को अगर हम प्रयोगशाला कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रयोग ही हो रहा है तो हम फिर क्यों ना कहें या लोग क्यों ना कहें। और ये प्रयोगशाला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ फिर कुछ प्रयोग करने वाले हैं और शिक्षकों को राहत देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं और बच्चों को लेकर कई गाइडलाइन, स्कूलों को लेकर कई गाइडलाइन जारी करने की बात कर रहे हैं। समर वेकेशन में क्या कुछ करेंगे, क्या प्लानिंग है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, सभी शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, हम लगातार आपकी बात को उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है हमारी टीम को और हमें सहयोग करें। अगर अभी तक आप सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपकी संख्या 6 लाख है, 40 लाख लोग आपके परिवार में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इसलिए आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा पार कराएं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में फिर कई प्रयोग की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि समर वेकेशन को लेकर के भी प्लानिंग है, कुछ प्रयोग होंगे और उसके बाद में स्कूलों में कहाँ से पैसे आएंगे, जनप्रतिनिधियों से उसको कैसे मदद लिया जाएगा, इसके भी प्लानिंग चल रही है। शिक्षकों को कई बड़े राहत देने की भी तैयारी है, उसके पीछे शिक्षकों को रिलैक्स मोड में ले जाना भी है। दूसरा, शिक्षकों को खुश करके नीतीश बाबू के वोट में भी इजाफा करना है, ये कई प्लानिंग है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात करते हैं कि शिक्षकों के आखिर वो कौन से राहत देने की तैयारी चल रही है। तो राहत देने में की जो तैयारी है उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो दूरी के आधार पर जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिनका ट्रांसफ़र अब तक नहीं हुआ है और ज़िले में भी जो हैं वो ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उसके लिए अब लगभग प्लानिंग बनकर तैयार हो चुकी है। एसीएस का जो टीम है वो तैयारी कर चुका है। इसी अप्रैल महीना में सबसे पहले तमाम जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और उसके बाद में एक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिलों में भी, सभी बिहार के सभी जिलों में दूरी के आधार पर जो शिक्षक अपने ही ज़िले में 70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर नौकरी जो कर रहे हैं, उनसे भी आवेदन लिया जाएगा और उसके बाद में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि ये अब ज़रूरी भी हो गया है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अगर जिलों के अंदर भी अगर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तो फिर जिस तरीके से ज़िला आवंटित हुआ है और ऐच्छिक शिक्षक मांग रहे हैं, ऐच्छिक जब उनसे मांगा जाएगा जिलों में भी ऑप्शंस, तो जब एक शिक्षक दूसरे स्कूल में, एक एक स्कूल में 20-20 शिक्षक ज़्यादा, 10-10 शिक्षक ज़्यादा अप्लाई करेंगे, तो वैसी स्थिति में फिर शिक्षकों का जो संतुलन है स्कूलों में, बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का जो संतुलन है वो नहीं बैठ पाएगा। तो उसके लिए जिलों के अंदर में भी ट्रांसफ़र जरूरी है दूरी के आधार पर, तो वो उस पर सरकार अब विचार करना शुरू कर दी है। एसीएस भी ये मान रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र के लिए हम जो जिले आवंटित कर दिए हैं और उसमें भी अगर हम सिर्फ जिलों में करेंगे तो बड़ी परेशानी होने वाली है। एक तो शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र हुआ वो तो खुश हैं, लेकिन ज़िले के अंदर में भी जो हैं वो नाराज़ हैं और संतुलन बिगड़ेगा। इसके लिए जिलों के अंदर से भी आवेदन लेने होंगे, लिया जाएगा, तभी ये पूरा संतुलन बैठ पाएगा। तो खुशखबरी ये है, सबसे बड़ी राहत ये है कि जो जिले के अंदर में भी जो शिक्षक हैं जो दूर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो दूर हैं, 80 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, कई जिले बड़े हैं वहाँ 100-100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर लोग नौकरी कर रहे हैं घर से, कई प्रखंड दूर नौकरी कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जिला के अंदर में भी ट्रांसफ़र करने की प्लानिंग चल रही है और 20 किलोमीटर के दूरी पर, 30 किलोमीटर के दूरी पर ट्रांसफ़र सबका किया जाएगा, ताकि लोग घर से भी जा सके, आराम से जा सके, ताकि वो दुर्घटनाग्रस्त भी ना हो। कोई रेलवे का थी जो पार करते हैं लोग, लाइन को पार करते हैं, कई बार घटनाएं हुई हैं, इस तरीके के घटनाएं ना हो। हर आदमी इतना कम दूरी पर हो कि वो आराम से सुबह में जा कर के स्कूल जा सके, टाइम पर जा सके। वो बाइक, बस, स्कूटर, किसी भी अलग अलग साधनों से लोग आराम से घर जा सकें।
तो ये बहुत बड़ी राहत देने की तैयारी है। अप्रैल महीने में सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जिलों के अंदर में जो शिक्षक हैं उनसे भी आवेदन लिए जाएंगे। ये लगभग प्लानिंग अंदर अंदर चल रही है। अब हम दूसरी बात बच्चों को लेकर करें तो बच्चों को लेकर ये प्लानिंग चल रही है कि जो समर वेकेशन है उस समर वेकेशन में बच्चों को इस बार होमवर्क बहुत शानदार तरीके से दिया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को बनाने के लिए, उस तरीके से अलग अलग पेड़ पौधे और वहाँ में वनस्पति जो भी है वहाँ के उन सब चीज़ों को जो है बच्चे बनाकर एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे। जैसे जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है उस तरीके से प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अभिभावकों को भी कहा जाएगा कि अपने बच्चों को कहीं आसपास में ही टूर जरूर कराएं। ये मैंडेटरी नहीं रहेगा, कोशिश ये हेडमास्टरों को कहा जाएगा, शिक्षकों को कहा जाएगा कि अपने बच्चों को आप ज़रूर घुमाएं। ये पेरेंट को बोलेंगे शिक्षक। ये प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को एक अच्छा फील दिया जाए, बच्चों में एक ऐसी महसूस उनको कराया जाए कि हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छा माहौल है। तो एक माहौल देने की प्रयोग जो है वो ACS के मन में चल रहा है। इसके लिए वो बात भी कर रहे हैं, बहुत जल्द जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताएंगे और उसके माध्यम से जूम मीटिंग के माध्यम से जिले भर के अलग अलग बिहार के हेडमास्टरों को भी वो बोल सकते हैं, मीडिया के माध्यम से भी एक बयान जारी कर सकते हैं। ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ वैसे भी शनिवार को जो वो उनका जो YouTube चैनल पर जो आता है वो उसमें आएगा। कुछ थोड़े सी जानकारी उन्होंने साझा किया है, लेकिन जो बड़ी जानकारी है जो प्लानिंग चल रहा है उसको उन्होंने नहीं साझा किया। उनके टीम से जो मुझे जानकारी मिली है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ शिक्षकों ने, कैमूर के एक शिक्षक ने उनसे पत्र के माध्यम से सुझाव मांगा कि अगर हम पंचायतों के स्तर से या किसी बैंकिंग क्षेत्र से, किसी NGO के माध्यम से या किसी समाज के समृद्ध व्यक्ति के माध्यम से उसके अपने स्कूलों में संसाधन को बढ़ा सकते हैं नहीं। तो उन्होंने साफ साफ कहा है अपने संवाद में कि उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों से, अच्छे NGO से ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आए और स्कूलों में निर्माण कर दे और गलत तरीके से निर्माण कर दे, उससे कोई व्यवस्था में विघ्न हो जाए, ऐसा नहीं। उसको लेकर भी एक शिक्षा विभाग एक मापदंड तय करेगा और बहुत जल्द वो जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको स्कूलों में पढ़ाई को लेकर बहुत बड़ा जो है वो प्लानिंग चल रहा है और बातें ये उठ रही हैं कि जो कुछ अच्छे शिक्षक हैं उन हर ब्लॉक्स में, ये बात हम पहले भी बता रहे हैं और आज भी आपको बताने जा रहे हैं कि हर ब्लॉक में 5 ऐसे स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है जो कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो, जो जिसकी चर्चा पूरे समाज में हो। अभी हाल ही में ACS बेगूसराय पहुँचे थे और बेगूसराय के एक स्कूल में गए जहाँ के कई IPS अधिकारी बिहार में हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ जो सरकारी स्कूल था उसकी जो व्यवस्था देखे वो व्यवस्था चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला ये था कि वहाँ के जो बच्चे थे ड्रेस कोड में थे, वहाँ के जो प्रयोगशाला स्कूल का, यहाँ के ड्रेसअप बच्चों का जो है भाषा, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, पढ़ाई, हर चीज़ जो है वो सरकार प्राइवेट स्कूलों से बेहतर था। वहाँ नाम लिखवाने के लिए, एडमिशन के लिए पैरवी चलता है। प्राइवेट स्कूलों से लोग नाम कटवा करके उस स्कूल में लिखवाते हैं और ये चीज़ें जो है चौंकाने वाली थी। और देख करके उन्होंने चौंक गए और उन्होंने सोचा कि हर ब्लॉक में, बिहार के हर ब्लॉक में ऐसे 5-6 मॉडल स्कूल बनाएंगे जिसकी चर्चा समाज में हो, टॉकिंग पॉइंट खड़ा हो और बाद में फिर स्कूलों में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बने और अलग अलग स्कूल भी अब कंपटीशन में स्कूलों को बेहतर करें। और ऐसे अगर लोग करेंगे तो ऐसे हेडमास्टर को, ऐसे शिक्षकों को सरकार सम्मानित भी करेगी और एक अच्छे रकम से, एक अच्छे राशि से। जैसे बिहार में मैट्रिक के टॉपर, इंटर के टॉपर को सरकार पैसा देती है, वैसे टॉपर स्कूलों को, जो अच्छे स्कूलों को सरकार चिन्हित करेगी और रैंकिंग करेगी और वैसे स्कूलों के एक राशि दिया जाएगा, एक बढ़िया राशि दिया जाएगा जो राशि 5 लाख से ज़्यादा हो सकता है। 5 लाख से ज़्यादा हो सकता है राशि, 5 लाख से 10 लाख के बीच में वो राशि हो सकता है। और उन राशियों को वहाँ के जो हेडमास्टर और जो टीचर हैं सबके बीच में उनको बोनस के तौर पर, इंसेंटिव के तौर पर दिया जा सकता है। तो ये प्रयोग
जो है अच्छा प्रयोग है, सार्थक प्रयोग है। और इस तरीके के प्रयोगों का जो अनाउंस समर वेकेशन के बाद कर सकते हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और इससे जो है शिक्षकों में बेहतर करने की एक ललक जगेगी। लेकिन इसके साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये तो पहल अच्छा है, लेकिन जो जेन्युइन शिक्षकों की जो शिकायत है, पेमेंट एरियर, इन सब चीज़ों को लेकर जो शिकायत है, उनको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, ये सपने ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम में जो जंग लगा हुआ है उन जंग को भी ख़त्म करना पड़ेगा, उसको भी दूर करना होगा। वरना ये जो सपना नीतीश कुमार का है या जो एसीएस का जो सपना है, वो सपना ही रह जाएगा, कुछ सुधार नहीं हो पाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।